अभी जो है सीओपी की जो 28 कंट्रीज दुबई के अंदर जा रही हैं, उसमें पीएम मोदी जो हैं वो गए हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान वो भी शामिल है। पीएम मोदी जब गए तो उनका बहुत ग्रूम वेलकम किया गया, इवन के उनके प्रेसिडेंट जो है दुबई के वो खुद गए उन्हें रिसीव करने। जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो इंडिया के लिए अच्छे हो सकते हैं, उनकी इकोनॉमी के लिए अच्छे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि जो उनकी जमात है ना उसका एक मोटो है, और वो मोटो है कि वो मुस्लिम्स के खिलाफ है। अब इस पे जो है सीओपी 28 में 140 से ज्यादा जो लीडर्स हैं दुनिया के वो पहुंच रहे हैं, कुछ पहुंच चुके हैं, कुछ जो है पहुंच रहे हैं अभी। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो भी उसमें शामिल हैं। आज इंडिया को देखो कहाँ से कहाँ चला गया, ठीक है ना। उनका बच्चा उनका स्कूल एजुकेशन लेवल देखो उनका, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर सेक्टर देखो उनका, मेडिकल सेक्टर देखो उनका, कौन कौन सा सेक्टर मैं बताऊं जो नई तरक्की में, हर फील्ड में तरक्की में, किसकी वजह से? प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से। तो इंडिया का फिर जो अपना मोटो है हमेशा से, वो ये धरती हमारी फैमिली है, वो हमेशा रहा है मोटो। पाकिस्तान नाम की कोई चिड़िया 47 से पहले तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पीएम मोदी UNFCCC के बैठक में भाग लेने दुबई गए हैं। इस बैठक को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के नाम से जाना जाता है। इसकी बैठक COP28 दुबई में होने वाली है। इस UNFCCC का गठन सन 1994 में पर्यावरण में हो रहे ग्लोबल वार्मिंग तथा पॉल्यूशन को नियंत्रण करने के लिए किया गया था। लगभग 150 देश से ऊपर सभी देशों के राजनेता दुबई पहुंच चुके हैं। इसी बीच जब पीएम मोदी का फ्लाइट कल 2 बजे रात में जब दुबई के एयरपोर्ट पर लैंड किया तो पूरी दुबई भारत माता के नारों से गूंज उठा तथा पीएम मोदी को एयरपोर्ट से रिसीव करने खुद दुबई के राजा पहुँचे और उनका जोरदार स्वागत किया। मोदी की ऐसी स्वागत देख पाक मीडिया हैरान हो गई। वे बोल रहे हैं कि मोदी तो गजब के नेता हैं, वे जहां भी जाते हैं उन्हें बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री को कोई पूछता भी नहीं है। पाक मीडिया का यह भी कहना है कि हमें भी मोदी जैसा लीडर चाहिए ताकि पाकिस्तान का इज्जत बच सके। इसी मुद्दे पर पाकिस्तानी जनता का क्या है रिएक्शन, चलिए देखते हैं। चल। इस पे जो है सीओपी 28 में 140 से ज्यादा जो लीडर्स हैं दुनिया के वो पहुंच रहे हैं, कुछ पहुंच चुके हैं, कुछ जो है पहुंच रहे हैं अभी। कल जो है वहां पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो भी उसमें शामिल हैं, और उस यानी पाकिस्तान से काकड़ साहब भी, दुनिया के 140 से ज्यादा कंट्रीज हैं इसमें। सर क्या सिग्निफिकेंस है इसकी, और खास तौर पर जब हम बात करें पाकिस्तान और इंडिया की, तो इंडिया का तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड है और पाकिस्तान का सैलाब की वजह से वो है। तो इसके ऊपर क्या ये दोनों कंट्रीज और बाकी दुनिया क्या कर पाएगी सर? अब इंडिया का जहां तक मामला, इंडिया एक इमर्ज्ड इंडस्ट्रियलाइज कंट्री भी है, इमर्ज इकोनॉमी भी है, दुनिया की चौथी बड़ी तो वो इकोनॉमी बन चुके हैं, एंड दे आर गोइंग टुवर्ड्स थर्ड पोजीशन। तो इंडिया का फिर जो अपना मोटो है हमेशा से, वो ये धरती हमारी फैमिली है, वो हमेशा रहा है मोटो। अच्छा, इंडिया देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में वेस्टर्न वर्ल्ड का यही कहना होता है कि जी ये कोट अनकोट ये राइट विंग की गवर्नमेंट है, मगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कभी भी राइट विंग की गवर्नमेंट की तरह बिहेव नहीं करते। चाहे वर्ल्ड में पीस कीपिंग की बात हो तो भी वो बैलेंस होते हैं, चाहे ये इसके इकोलॉजी का मसले हो तो भी वो बैलेंस होते हैं, बल्कि वो जरूरत से ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे होते हैं जी कि भाई ये इस धरती को हमने ठीक रखना है, इसमें हमने कम पोल्यूशन रखना है। मैं इंडिया आता जाता रहता हूँ तो मुझे तो वहां पे ऑनेस्टली प्लास्टिक ही नजर नहीं आता। अच्छा सर, अगर हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से आपसे जानना चाहें तो क्या लगता है वो कैसे लीडर हैं, कैसे इंसान हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब? देखिए, जो मीडिया के सामने चीज़ें आती हैं हम जानते हैं उनको, तो मुस्लिम हमारी जो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी हैं या मुस्लिम्स हैं
वो तो पसंद नहीं करते उनको, ठीक है। क्योंकि वो तो ये समझते हैं गुजरात में जो मुस्लिम्स के साथ हमारे उन्होंने जुल्म सितम किया तो उसके ऊपर, और जो खास करके अब कश्मीर के ऊपर उन्होंने किया है, तो मेरी भी एज ए पाकिस्तानी ये राय है कि वो हम उनको पसंद नहीं करते एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्होंने कश्मीर में जिस तरह जुल्म सितम और बर्बरियत का बाजार गर्म किया, उसके बाद जो उन्होंने गुजरात में किया, मैं नहीं समझता कि वो हमारे पाकिस्तान के लिए अच्छे होंगे या उम्मत मुसलमान के लिए अच्छे होंगे। अच्छा, अगर हम उन्हें सिर्फ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जाने तो कैसे लीडर हैं वो? नहीं, वो तो देखें डेवलपमेंट हुई है या वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई, वो तो इंडिया वाले लोग समझते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो हमारे लिए वो अच्छे नहीं है, पाकिस्तान के लिए। इंडिया मुल्क का नाम इंडिया हर कंट्री में चले जाए ना, अरब ममालिक में चले, यूरोप साइड पे चले जाए, इंडिया क्यों होता है? सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर की वजह से होता है, ठीक है। एक गवर्नमेंट अच्छी हो, एक प्राइम मिनिस्टर अच्छा हो ना, तो वो ही अपने मुल्क का नाम रोशन करता है। तो इसने आप देख लेना कि आज के दौर में अभी आके देख लें क्या नहीं उनकी तरक्की है। उनके डैम देखे, उन्होंने डैम्स बनवाए 10 to 12 डैम्स बनवाए। उसके बाद उन्होंने ये जो ऊपर चांद पे जाने का उन्होंने तजर्बा किया, वो भी कामयाब हुआ। उनकी टेक्नोलॉजी देखे, ईच एंड एवरीथिंग उनकी गवर्नमेंट में सक्सेसफुल रही है। कोई ऐसी नहीं है कि कोई उनको हारे नहीं है वो इस चीज़ पे, हर चीज़ पे उन्होंने अपनी तरक्की याफ्ता मुल्क की तरफ लेके गया। और आज भारत का नाम, सबसे बड़ी चीज़ मैं ना गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये जो मोदी सरकार है, इनको सिर्फ इस चीज़ पे अप्रिशिएट करें जो इन्होंने मेड इन इंडिया का नाम रोशन किया ना। आप बिलीव करें, मेड इन इंडिया जो है कैंपेन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आकर स्टार्ट की थी, और आज देखें इंडिया में सुई से लेकर जहाज बन रहे हैं, मिसाइल बन रहे हैं। डेफिनेटली वही ना, देखे ना, अब वो उनको बाहर जाने की नहीं पड़ती, वो उन्होंने किसी भी कंट्री के साथ कोई भी मुआहदा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपने मुल्क में सुई भी, ईच एंड एवरीथिंग, उनके मेडिकल टेक्नोलॉजी, ईच एंड एवरीथिंग वो अपने कंट्री में कर रहे हैं। टाटा सबसे बड़ी कंपनी जो अपने मुल्क में लेके आया, उसके बाद उन्होंने हर चीज़ अपने मुल्क में फैसिलिटीज़ पैदा की है, और अपने मुल्क के लोगों को बाहर को जाने के बजाय उन्होंने अपने मुल्क में कि नहीं यहाँ पे नौकरी करो। हमारे मुल्क में आपने देखा होगा हमारी कंट्री में क्या है, हमारे कंट्री में सिर्फ आज तक 1947 से लेकर 2023 आ गया, कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर बता दे जिसने 5 साल पूरे किए हुए, मैक्सिमम 3 years 4 years। तो वीडियो आपने देख ही लिया। वीडियो देखने के बाद आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपना ख्याल रखिए। मैं आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।